नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झाबुओं ने महंगाई के खिलाफ दिया राज्यव्यापी धरना। एमजीएम अस्पताल में दिन भर रहा बिजली गुल, मरीज रहे परेशान। और आम बजट होगा देश के हित में, कहा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में जेवीएम के द्वारा पूर्व घोषित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय महाधरना दिया गया और महंगाई और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के मुद्दे को लेकर जेवीएम ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर कोसा। वहीं नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों के विपरीत महंगाई से नहीं निपटने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। हर तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है और राज्य सरकार केवल मुख्य दर्शक बनी हुई है। झाइमो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी तरह से इनके खिलाफ लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ती रहेगी। चाहे रसोई गैस का मामला हो, डीजल का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, आज पूरी तरह आम जनता त्रस्त है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छे दिन आने वाले के सब्जबाग जिस प्रकार केंद्र सरकार के नेताओं ने दिलाया था और दिखाया था, इसे देश की जनता को आज क्या हो रहा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर अच्छे दिन कितने दिनों के बाद आने वाले हैं। हम लोग इसके विरोध में उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष धरना देकर के अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड सरकार जो गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में कभी भी चिंतित नहीं है। आज थाना की बोली लग रही है, आज थाना प्रभारी की बिक्री हो रही है, उनकी बोली लगाई जा रही, नीलाम कराए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुखद विषय कुछ हो नहीं सकता है। आए दिन मर्डर, आए दिन हत्या, आए दिन डकैती, आए दिन लूटकाट, आए दिन बलात्कार की घटनाएं तेजी के साथ इस सरकार के समय बढ़ा है। तो हम लोग इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को एक पग भी पीछे, एक पल भी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है और इसी के तहत हम लोग विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर धरना देने के लिए आए। और उधर जुस्को के बिजली सप्लाई में रुकावट होने के कारण एमजीएम अस्पताल में बिजली घंटों गुल रही, जिसके कारण अस्पताल में मरीज तो बेहाल रहे ही, साथ ही साथ कितने विभाग का काम भी ठप रहा। जनरेटर की सुविधा होने के बाद भी जनरेटर नहीं चलाया गया। यूं तो अस्पताल में कागजी व्यवस्था पूर्ण रूप से है, पर यथार्थ में अस्पताल एक रेगिस्तानी भूपटल है। यहाँ प्रत्येक दिन मरीजों व उनके परिजनों द्वारा किसी न किसी क्षतिपूर्ति को लेकर बवाल होता ही रहता है। इस तरह का मंजर सोमवार को भी देखने को मिला। अस्पताल में विभिन्न बीमारी से ग्रसित मरीज इलाज के लिए आए हुए थे और कितने अस्पताल में इलाजरत थे। उसी दौरान पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई, जिसके कारण मरीज अंधकार व गर्मी से बेहाल होने लगे। कितने मरीज तो अस्पताल के बाहर जाकर बैठ गए। वहीं परिजन निर्मल पात्रों ने बताया है कि उनके पिता शंभू पात्रा का लीवर खराब हो गया है और तो और पीलिया भी हो गया है। यहाँ के डॉक्टर नर्स तो लापरवाही कर ही रहे हैं, साथ में अस्पताल में जनरेटर की सुविधा भी नहीं है ताकि गंभीर मरीजों को कोई तकलीफ या जान का खतरा ना हो। इस दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि जितनी देर बिजली गुम रही उतनी देर अस्पताल में एक्सरे नहीं हुआ और कई विभाग भी बाधित रहे। लैट्रिन बहुत गंदगी रहता है। और अभी क्या पंखाओं का हाँ कर रहे हैं, अभी क्या किस लिए कारण? आधा घंटा हो गया जाने का। क्या चीज? लाइन चली आधा घंटा से। कोई बोलने भी नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जनरेटर भी रहना चाहिए। तो मरीज को महान भी उसी लग रहा है। जनरेटर रहना चाहिए। बदबू करंट आधा घंटा नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलेंगे, 15-20 मिनट हुआ है। यहाँ व्यवस्था अच्छा नहीं है। वहीं बिजली गुम होने के संबंध में बिजली ठेकेदार के मजदूर भगवान दुबे से जब कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि वे अपना अस्पताल में सारे लाइन को देख लिए हैं, अस्पताल की कोई खराबी नहीं है। उन्होंने जिसको से बात की तो पता चला कि जिसको बिजली सप्लाई का ब्रेकडाउन हुआ है और उनके अस्पताल में जनरेटर की सुविधा पर उनका ठेकेदार अपने पास जनरेटर रूम का चाबी रखता है। अपना किया, अपना ब्रेकर सब मैंने देख लिया, मेरा ब्रेकर ठीक है। ये लोड शेडिंग हुआ है कंपनी से, कंपनी में ही फॉल्ट हुआ है, जिसके कारण लाइन नहीं है। वहाँ मैंने बात किया
तो हमें बताया गया कि लोड शेडिंग हुआ है, हम लोग लाइन चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देर में ही वो लोग लाइन चालू करेंगे, वो लोग अपना कार्य। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ की आप क्या कॉन्ट्रैक्टर में हैं? हाँ, हम ठेकेदार के बिजली मिस्त्री के हेल्पर है। तो यहाँ क्या जनरेटर का सुविधा नहीं है? जनरेटर का सुविधा है, लेकिन मेरे पास उसका चाबी नहीं। और उधर केंद्र की नई सरकार द्वारा जो बजट लाया जा रहा है वो पूरे देशवासियों के लिए होगा और वर्तमान के सभी परिस्थितियों को देखते हुए ही लाया जा रहा है। और वर्तमान के जी हाँ, अब इसमें सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ये कहना है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का। एक कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर की मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भाजपा सरकार देश के आंतरिक अतिथि से भली भांति अवगत है और इस सरकार में सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखा गया है और उसी के अनुसार आम बजट पेश किया जाएगा, जिसमें पूरे देशवासियों को भरपूर लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वहीं इन्होंने आगामी झारखंड मानसून विधानसभा सत्र पर कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा निश्चित रूप से सवालों भरा होगा, क्योंकि इस समय राज्य के अंदर जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है वो जनता के अनुकूल नहीं है। सत्र अच्छा होगा, चुनौतियां काफ़ी है, लेकिन चुनौतियों से निकलने का कार्य इस सरकार के बजट में निश्चित रूप से होगा और कुल मिलाकर के देशवासियों के लिए होगा। आम लोगों को कैसे राहत मिलेगी? देखिए, देश को राहत की ज़रूरत है, देश की राहत में सबकी राहत है। झारखंड विधानसभा का भी सत्र चालू होने वाला, कैसा रहेगा? आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा निश्चित रूप से इस सरकार के लिए काफ़ी सवालों का होगा, क्योंकि इस समय जो राज्य के अंदर जो स्थितियां दिख रही है वो जनता के अनुकूल है। डोमिसाइल का मुद्दा। और उधर जमशेदपुर में वर्तमान समय में किसी भी बीमारी में महंगाई में दवाओं से लोगों पर अतिरिक्त बोझ तो पड़ता ही है, दवा का साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन प्रकृति के कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अगर किया जाए तो इंसान रोग से मुक्ति तो पाता ही है, जेब पर बोझ भी नहीं पड़ता। लोगों के बीच हर्बल पौधे की जानकारी देने के साथ साथ इससे रोजगार की दिशा में जागरूक करने के लिए एक निजी सामाजिक संस्था ने पहल की है। प्रखंड कार्यालय परिसर के एक भवन के बाहर रखे छोटे छोटे पौधों को ग्रामीण बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं और हाथ में पौधे लेकर उन्हें समझाते हैं कि ये युवक इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस पौधे के पत्ते में क्या गुण है और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। मीठा तुलसी, शतवर, वासक, ब्राह्मी, हरश्रृंगार कुछ ऐसे ही अनेकों पौधे में से एक पौधे हैं जिनकी खेती अगर ग्रामीण करें तो घर में उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। बुद्धेश्वर महतो का कहना है कि हमारे राज्य में जितनी हरियाली है, जंगल है, सभी जगहों पर हर्बल पौधे उपलब्ध हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। भारत बचाओ आंदोलन के तहत हमारा प्रयास है कि लोगों को उनकी जानकारी दिया जाए, जिससे महंगी दवाओं से निजात पाया जा सके और स्वस्थ भारत बने। हमने रिसर्च भी शुरू कर दिया है। ये चाहते हैं कि भाई फिर से ये गांव का लोग इसको अपनाएं और इसमें लोग फायदा उठाएं। इसको खेती करके इसको फिर से इसका हम लोग अपना ये प्रोग्राम दे हैं कि भाई इसको किस तरह से हम लोग अपना गांव में खेती करेंगे तो फायदा कैसे होगा? फायदा इसको हम लोग बनाने सिखा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए सिखा रहे हैं। ये अगर हमारा सरकार भी इसको प्रोत्साहन देता है हमारा जड़ी बूटी को, जो बहुत सारा जड़ी बूटी खोज करने में लोग का मुश्किल हो रहे हैं, अगर सरकार इसमें हम लोग एक करें तो एक बहुत बड़ा माने ये इंडस्ट्री का रूप में अपना डेवलप हो इस चीज़, और ये पूरा भारत में हम लोग एक क्रांति ला सकते हैं और लोगों का जो आज बीमारी हो रहा है उसका रोकथाम कर सकते हैं। वहीं पंचायत प्रमुख भी मानते हैं कि इसका लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए, सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि हर पंचायत में इन पौधों की नर्सरी हो। हाथ में देख रहे हैं औषधि पौधा है एक, और जो छोटे छोटे जो ग्रामीण समस्या होता है, जो शुगर का जैसे हो रहा है, काशी कफ वगैरह और कुछ बीमारियां हैं, उससे ये जो लाभकारी आप लोग देख रहे हैं बहुत से फायदेमंद ये है। जो छोटा छोटा आपका जो कफ वगैरह, बुखार वगैरह सारा चीज़ में ये कंट्रोल कर रहा है। आप जैसे देखते हैं कि कहीं खरीदते हैं तो आपका 100-200 रुपया आपका लग ही जाता है। तो आप इसको मेरे सरकार से यही आप ये होगा
उनको आग्रह होगा, मेरा तरफ से अनुरोध होगा कि ये जो औषधि का यहाँ जो ये लगाया गया स्टॉल, जो अपना ये हिदायत से लगाया गया, जो प्रदर्शनी जो कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार को भी एक निर्णय लेना होगा कि ये जो औषधि पौधा है हर पंचायत में एक नर्सरी करवाना होगा। वहीं ग्रामीण भी हर्बल पौधे के प्रति अपना रुख अपनाने को तैयार दिख रहे हैं। इसके लिए कहूँगी ये जितना भी अपना बनाए हैं, जो खेती किए हैं, वाकई में बहुत ही लाभदायक है। ये ग्रामीण इलाके के लिए बहुत है। तो बाहर से जो अंग्रेजी जो आती है, ये घरेलू जो उपचार है, इसके लिए मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इतना लाभदायक है। अगर सरकार ये चाहेगी, अगर सरकार ये कोशिश करेगी, तो सरकार की तरफ से अगर इस चीज के लिए अगर वो देती है या उसका शिक्षा देती है या प्रोफेसर होगा, तो ये बहुत ही लाभदायक है। के लिए बहुत ही अच्छा, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। बहरहाल बुद्धेश्वर अपने मिशन में कामयाब होगा या नहीं, ग्रामीण और सरकार पर निर्भर है, लेकिन सच ये है कि इन्हीं हर्बल पौधों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी दवा कंपनियां कर रही हैं और अंग्रेजी दवा के बदले बड़ी रकम लेती है। सरकार अगर चाहे तो इस दिशा में पहल कर झारखंड को हर्बल का हब बना सकती है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर केंद्र सरकार द्वारा रेल, डीजल, पेट्रोल तथा कई अन्य रोजमर्रा के सामानों में मूल्य वृद्धि के विरोध का दौर जमशेदपुर शहर में भी जारी है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के कई क्षेत्रों के साथ साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र झा का कहना था कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है और रेल के किराए में इस तरह की वृद्धि पहले कभी भी नहीं हुई थी। साथ ही साथ आम जनमानस के खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए यह लगता है कि यह गरीबी को नहीं बल्कि गरीबों को ही हटाना चाहते हैं। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मांग पत्र सौंपा है और मांग की है कि अविलंब इन बढ़े हुए मूल्यों को वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पिछले दिनों 14.2% यात्री किराया में वृद्धि हुआ, जो ऐतिहासिक था। आज तक हिंदुस्तान में इतना यात्री किराया में वृद्धि कभी भी नहीं हुआ था। 6.5% जो है माल भाड़ा में वृद्धि हुआ, रसोई गैस के दाम में वृद्धि हुआ, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ, प्याज के मूल्य में वृद्धि हुआ। ऐसे अनेकों चीज हैं जो मनुष्य के जरूरत के सामान है, दिनचर्या का सामान है, उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में। आज कांग्रेस परिवार के लोग पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस कमेटी की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। हमने वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उपायुक्त के मार्फत से एक ज्ञापन सौंपा है और हमने आग्रह किया है कि अविलंब आदमी के आवश्यकता की जो चीजें हैं उनका मूल्य कम किया जाए, अन्यथा कांग्रेस उग्र आंदोलन को उतारू होगी। और इधर जमशेदपुर शहर में कालाबाजारी एवं जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला इकाई के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। दौरान प्रदर्शन में शामिल जिला सचिव प्रेम सिंह ने बताया है कि शहर में इन दिनों रोजमर्रा के सामानों की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखे तेवर अपनाते हुए कहा है कि जब से यह नई सरकार आई है तब से इस तरह के गैर कानूनी कार्य में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कहा है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास खाद्यान्न का अभाव नहीं है और दूसरी तरफ सामानों के दामों में वृद्धि हो रही है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले पर स्वयं संज्ञान लेकर जिले में त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनता को राहत मिल सके। आज उपायुक्त महोदय के पास कालाबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को नींद खोलने के लिए आए हैं। हम लोग प्रशासन को अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हमारे पास कोई भी सामान की कमी नहीं है, ताकि रसोई गैस में उपयोग होने वाले सारे सामानों की कीमत दिनों दिन बढ़ते कैसे जा रही है। इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं कालाबाजारी हो रहा है, जमाखोरी हो रहा है। तो प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर छापामारी कर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है।
और उधर एमजीएम कॉलेज में 45 वर्षों से सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत मधुसूदन पाल के सेवानिवृत्त होने पर प्राचार्य डॉक्टर एएन मिश्रा ने उन्हें पुरस्कार देकर उन्हें विदा किया और पावती भी जल्द दिलाने की बात कही। इस अवसर पर अस्पताल के सभी कर्मचारी व वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 45 वर्षों से सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत मधुसूदन पाल के सेवानिवृत्त होने पर कॉलेज व अस्पताल में कर्मचारी उनके सम्मान में कॉलेज में ही एक विदाई समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किए। इस अवसर पर कर्मचारी नेता सिद्धेश्वर सिंह ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उसी दौरान कर्मचारी की पावती देने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी यदि घर जाए तो तनाव मुक्त होकर जाए और उस पावती से कर्मचारी व उनके घर के सदस्यों को एक आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने प्राचार्य से भी अनुरोध किया है कि वे इस और ध्यान दें। इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्मान में प्राचार्य ने सेवानिवृत्त कर्मचारी को छाता, कपड़ा व खाली अटैची देकर विदा किया। साथ ही कहा है कि मधुसूदन उनके लिए एक कर्मचारी ही नहीं थे, वे उनके परिवार के सदस्य की तरह थे। वे उनका पावती जल्द ही दिलवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जल्द उनकी अस्वस्थ बेटी को आउटसोर्सिंग में काम भी दिलाने का आश्वासन उन्होंने दिया। उनकी अस्वस्थ है। मैं पिछले बार आउटसोर्सिंग का जो बात चला था उसमें इनको मदद नहीं कर पाया, कुछ इस तरह की स्थिति बन गई। वो एक उधार इनका हम पर है। मैं इस बात चाहता हूँ, मैं अपने कर्मचारी के किसी बात को भूलता नहीं, इस बात को आप बराबर देखेंगे। वो उधार है। अभी हम आउटसोर्सिंग वाला में सरकार से लगे हुए हैं। कुछ और नियमित पद जो हमारे यहाँ खाली हुए हैं, जो रिटायर कर गए हैं, उन पदों पर कुछ आउटसोर्सिंग का आदेश वहाँ से प्राप्त होते ही मैं चाहूँगा अलग से कॉलेज के अलग से इनको थोड़ा मदद पहुँचाऊँ। किस पद पर आप बहाल हुए थे? क्लीनर के पद में। क्लीनर के पद पर। इस 30 साल 32 साल में आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? कोई कठिनाई नहीं, आरामपूर्वक ड्यूटी की, अपना सेवा निभाए, सेवानिवृत्त हो गया, जो आगे होगा। आगे पारिवारिक स्थिति कैसा है आपको? हमारा ठीक है, बाल बच्चे कैसे? ठीक है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झागुओं ने महंगाई के खिलाफ दिया राज्यव्यापी धरना। एमजीएम अस्पताल में दिन भर रहा बिजली गुल, मरीज रहे परेशान। और आम बजट होगा देश के हित में, कहा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की ओर से